सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन। वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन बोले। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन गगन सोहे। भागे शशिधारी। ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। भोले राघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मान कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले डमरू त्रिशूल धरता। ओ भोले डमरू त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा
है तीनों एकाकार। हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जो कोई नर गावे, हो भोले तो कोई नर गावे। हे भोले मिलजुल कर गावे, भोले मिलजुल के गावे। महत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हरि शिव ओंकारा, भोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, महाविष्णु सदा शिव। हरि भक्ति धारा। ओम हर 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 महादेव। हरिपूर्वारं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिविहारं। सदा वसन्तं भद्राजगन्निर्भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मन्दिरदेव। त्वमेव सर्वं मन्दिरदेव। महादेव
शंभुनाथ चले आओ, शंभुनाथ चले आओ, शंभुनाथ चले आओ। हे गंगाधर महाकाल महादेव चले आओ, हे गंगाधर महाकाल महादेव चले आओ। हे गंगाधर महाकाल महादेव चले आओ, हे गंगाधर महाकाल महादेव चले आओ। भोलेनाथ चले आओ, महादेव चले आओ, भोलेनाथ चले आओ, महादेव चले आओ। भोलेनाथ चले आओ, महादेव चले आओ, हे भोलेनाथ चले आओ, महादेव चले आओ। भोलेनाथ चले आओ, महादेव चले आओ, भोलेनाथ चले आओ, महादेव चले आओ, महादेव चले आओ, महादेव चले आओ, महादेव चले आओ। भगवती आदिशक्ति मैया पार्वती प्रगटी है किसके यहाँ? पर्वतराज हिमाचल के यहाँ। पर्वत की कन्या होने से मैया का नाम पार्वती हो गया। क्या हो गया? पार्वती। पर्वतराज हिमाचल जो भारत माँ के मुकुट है ना? तो बड़ी सुंदर उत्सव मनाने लगे चारों तरफ। पूरे हाटी ग्राम शिवमय हो गए। उत्सव मना रहे हैं पार्वती मैया के लिए, जन्मोत्सव। बहुत बढ़िया उत्सव हो रहा है। प्रगति है पार्वती माई, कल गाए थे, पार्वती मैया के दर्शन हुए। और एक बात बताएं, जो बहुत शिशु होते हैं ना, जो केवल दूध का पान करते हैं, दूध का पान करती है शिशु मैया, वो वास्तव में पार्वती ही है। छोटी सी कन्या वो पार्वती ही होते हैं। तो कल आपने दर्शन किए, बहुत बढ़िया, धन्य है पर्वतराज हिमाचल। अपने भाग्य की रात दिन प्रशंसा करते हैं, क्यों नहीं? कठिन तपस्या से आई है। आपने कथा सुनी ना कल, मैना, धन्या, कलावती की तीन बहना थी। ये पितरों की कन्या थी। तीनों की गति वैकुंठ में भी चली जाया करती थी। कहाँ वैकुंठ? नारायण के लोक में। केवल इतना ही अपराध हुआ, वो उठ के खड़ी नहीं हुई संत के आने से। संत सम्मेलन हुआ नारायण के यहाँ, संतादि का आगमन हुआ और वो उठ के केवल खड़ी नहीं हुई तो संकादिकों ने श्राप दे दिया। आपको याद है ना? याद दिला रहा हूं मैं। क्या श्राप मिला? मैना को कहा तू मनुष्यों के यहाँ शादी, मतलब शादी करेगी, किसी मनुष्य के यहाँ विवाह करेंगी। ये श्राप मिल गए तीनों को। तो वरदान में बदल दिया संतों को। देखो संत भगवान की कैसी कृपा होती है।
ये महाराज श्री भी यहाँ रहते थे, 25 साल तक तपस्या किए रहे। तो महाराज श्री जैसा भी रहे, लेकिन संत रूप में है। वास्तव में देखो, संतों की करनी को नहीं समझ सकते हम लोग। क्यों? एक बार वो हमारे शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य है हमारे सबके, जिसके कारण हमने इस पंथ मजहब में आए हैं। हमारा शंकराचार्य भगवान आदि गुरु शंकराचार्य है, जिसने हमें भारतवर्ष में 10 नाम दिया, 10 नाम, जिसमें हमारा नाम सरस्वती हुआ। स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती मतलब सरस्वती कहलाए, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। तो ये जो 10 नाम दिया, किसी को गिरी, किसी को भूरी, किसी को भारती, ये कौन प्रदान किया? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य भगवान बहुत बढ़िया शास्त्रार्थ करते थे, सबको सनातन धर्म के झंडा को ऊंचा करते गए। तो एक बार देखा, मेरी भीड़ में बहुत सारे लोग, दुष्ट लोग भी जुड़ गए हैं। कोई मदिरा पीते हैं, कोई मांस खाते हैं। उसको अलग करने के लिए एक लीला किया। क्या लीला किया? एक जगह मछली बिक रहे थे, बड़े बड़े मछलियां, उस मछली को निगल गए शंकराचार्य भगवान। ऐसा पूरा जिंदा मछली को निगल गए। और वो जो थे वहां पर उसके साथ में, उन्होंने देखा अच्छा मौका है, हाँ अब हम लोग मछली खाएंगे। शंकराचार्य भगवान सबको देख रहे थे वहां पर। ये लोग है, हाँ ये लोग है जो ये मछली खाने वाले हैं। हाँ। आगे फिर बढ़े शंकराचार्य भगवान, आगे बढ़े तो वहां शराब की बोतलें थी, शराब भरे हुए, वो सब शराब को निगल गए, बोतल सही थी। अब कुछ लोग जो शराब पीना चाहते थे पीते थे छुप करके। उन्होंने देखा मौका अच्छा है, अब हम भी शराब पिएंगे। उसने शराब पिया खुल करके, उसको भी अलग देख लिया शंकराचार्य भगवान। अब कहा सब बैठो, सबको बैठाया। हाँ, अब वो शंकराचार्य भगवान सब मछली को निकाल दिए अपने पेट से। जो निकला था वो जिंदा निकाल के दिखा दिया, देखो ये मछली है, मेरे पेट से निकला है। सब देखे, आश्चर्य हुआ, अरे कोई खाने के बाद भी निकाल सकता है। तो निकाल के दिखाया, शराब की बोतल को निकाल के दिखा दिया। जितने पेट में पी गए थे, माने शराब के बोतल सही, सबको निकाल के दिखा दिया। अब कहा जो मछली खाए हैं, जो शराब पिए हैं, वो अलग हो जाओ। वही वामपंथी कहलाए। क्या कहलाए? वाम मार्गी, वही वाम मार्गी कहलाए। तो शंकराचार्य भगवान सामर्थ्य थे, वो निकाल के दिखा दिया। तो इसलिए संत भगवान ये गांजा पीते हैं कि बीड़ी पीते हैं कि सिगरेट पीते हैं, वो सामर्थ्य वाले होते हैं, वो भोलेनाथ को भोग लगा लेते हैं फिर पीते हैं। इसलिए उसमें दोष नहीं देखते, उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। ठीक है? हाँ। तो ऐसे संत भगवान यहाँ रहे, तपस्या किया, बहुत बढ़िया। और आज आप सबके आने से, वैसे मेरे कार्यक्रम हमारे प्रिय नागेंद्र सिंह मेरे मरघटनाथ के परम भक्त है, कोठी निरंतर पहुंचते हैं परिवार से ही। आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी शीतलता, आपकी विनम्रता, आपके साष्टांग दंडवत प्रणाम बड़ा आनंद देने वाला है हमारे नागेंद्र सिंह जी के। हाँ, देखो वास्तव में बहुत बढ़िया गुण होते हैं जो संतों के आगे झुक जाते हैं। तो ऐसे हमारे गुणी हैं नागेंद्र सिंह जी। और उन्हीं ने कहा, गुरुदेव एक बार कार्यक्रम जरूर हो और पूरे गांव की तरफ से हो। ये पूरे गांव की तरफ से है, वो लगे हुए हैं। हम कबड्डी खिलाए, कबड्डी खिलाते थे बहुत, क्योंकि ये सैनिकों का गांव है, सैनिकों का कबड्डी खिलवाएंगे। तो कबड्डी खेलते थे, कबड्डी खेले
मनोरंजन हुआ, छुट्टी। लेकिन अब इसके बाद अब इस देखो क्या बढ़िया मनोरंजन, मनोरंजन के साथ साथ हम सब भगवान शिवलोक के अधिकारी हो रहे हैं। ये ताली बजा दी मेरी मां ने। कबड्डी से भी हजारों गुना शक्ति इसमें। भले कम लोग आ रहे हैं कोई बात नहीं, कम खर्च हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे महाकाल के यहाँ जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जाना तो एक दिन है ही है। अब कहते हैं ना, भगवान नारायण अपने वाहन गरुड़ पुराण सुनाए। कौन सा पुराण? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण मरने के बाद सुनते हैं। और भगवान भोलेनाथ अपने वाहन नंदी को शिव महापुराण सुनाए, और शिव महापुराण जो जीते जागते सुन लेते हैं, उसका मरना भी महोत्सव हो जाता है। हाँ, उसका मरना भी महोत्सव हो जाता है। ऐसे शिव महापुराण है। तो पार्वती मैया बड़ी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो नारद जी पधारे हिमाचल राज के यहाँ। हिमाचल राज के यहाँ पधारे नारद जी, चरणों में झुक गए हिमाचल मैना मैया, चरणामृत लिए संत भगवान के, और कहा हमारी बिटिया के हाथ देखो। हे देवर्षि, हे नारद जी, हमारी बिटिया के हाथ देखो। तो हाथ देखते हैं देवर्षि नारद, और बहुत बढ़िया। आइए, बड़ा सुंदर आनंद लेते हैं। बीच बीच में रामायण के चौपाई दोहे का भी आनंद लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की, और शिव महापुराण साथ चल रहे हैं। बिल्कुल सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। ये सुंदर सहज सुशील नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न हमारी। कोई संतत प्रिय प्यारी, हुई है संकट प्रिय प्यारी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संकट प्रिय प्यारी। हुई है संकट प्रिय प्यारी। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सारे गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, बड़ी बुद्धिमान है। सयानी बुद्धि यानी बुद्धिमती, बुद्धि की खान है। नाम उमा, उमा अंबिका भवानी है। साक्षात भवानी अंबिका जगदम्बे हैं। बहुत सुंदर। और सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई है संतत प्रिय ही प्यारी। सदा अपने यानी प्रीतम प्राणेश्वर प्राण प्रिय पतिदेव की प्यारी होंगे। और इसके नाम लेकर के मेरी भारत की माँ, मेरी जो भारत की माँ है, भारत माता अर्थात मेरी भारत की माँ, ये जो बैठी है सुहागन, ये भारत माता का। क्योंकि भारत माँ पर्वतों को नहीं कहते, याद रखना। भारत माँ मिट्टी को नहीं कहते, भारत माँ नदियों को नहीं कहते, भारत माँ संस्कृति को कहते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में है। हम सब सनातनी बड़भागी हैं। तो भारत माँ कौन है? भारत माँ है पतिव्रता नारी, जो घर को स्वर्ग बना देते हैं।
धन्य है पतिव्रता नारी जिसके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म लेते हैं। ऐसा कोई है तो मेरे भारत में है। मुझे गर्व है कि मैंने भारत में जन्म लिया, मैंने हिंदू कुल में जन्म लिया, सनातन धर्म में। ऐसा कहते रहना है। इन भारत माँ के दर्शन केवल भारत में होते हैं। दुबई में गए, बड़े बड़े देशों में गए, न्यूजीलैंड विदेश में गए, पता है वहां ये सुहागन नारी के दर्शन नहीं होते। ये मांग में सिंदूर, ये बिंदी, ये हाथ में चूड़ी, ये पांव में पायल, ये पांव में बिछिया, ये केवल मेरे भारत में दर्शन होते हैं, वो भी मेरे सनातन धर्म की माताओं में। तो इसलिए हम बड़भागी हैं। यही भारत माँ है। तो ये भारत माँ अर्थात भारतीय नारी अनुकरण करेंगे किसकी? पार्वती मैया की, अम्बे मैया की हम अनुकरण करते हैं। तो यही कह रहे हैं नारद जी। और बहुत सुंदर गुणों की वर्णन करने के बाद में नारद जी कहते हैं, पर्वतराज, हाँ प्रभु, दो चार अवगुण है वो बताता हूँ। अवगुण मेरी बिटिया में? अरे आपकी बिटिया में नहीं, इसके होने वाले पति में। क्या इसके होने वाले में पति में अवगुण है? हाँ है, दो चार गुण। क्या? योगी नग्नो गुणों कामी, मातृतात विवर्जिता, अमानुष्य वेशस्या, पतिरस्या किलेश। इसके पति योगी होंगे, जोगी, नग्न रहेंगे, नंगा रहेंगे, नग्नो, अगुणों, निर्गुण रहेंगे और अकामी रहेंगे, कोई काम नहीं रहेंगे उसके पास। मातृतात्र विवर्जिता, और बिना माता पिता के रहेंगे, उसको माँ बाप के पता नहीं रहेंगे। अब शंकर भगवान के माँ बाप ही कोई नहीं, वो स्वयं जगत के माता पिता है शंकर भगवान, तो उसके कहाँ माता पिता? सबको बैठाते चलेंगे हमारे नागेश जी और हमारे कार्यकर्तागण, सबको यथास्थान बिठाते चलेंगे। और इस तरह से क्या बोले, इसके पति नग्न रहेंगे और मुंड माला धारण करेंगे। हाँ, मुंडों की माला, फिर सांप बिच्छू लपेटे रहेंगे, भस्म लगाएंगे शरीर में। पूरे 9 अवगुण हैं, 9 अवगुण। ऐसे भी पता नहीं। अब पर्वत राज हिमाचल रोने लगे, मैना मैया रोने लगी। ऐसे अवगुण रहेंगे तो मेरी बेटी का जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा, मेरी बिटिया बर्बाद हो जाएगी। ऐसे करके रोने लगे दोनों, हिमाचल राज और मैना मैया रोने लगे। रोने लगे। अब जब रोने लगे तो देवर्षि नारद ने सांत्वना दिए, प्रार्थना किए, हे देवर्षि कुछ उपाय बताइए। कर रेखा ब्रह्मलिपिर्नाम वृषा भवती ध्रुवम। देवर्षि नारद ने कहा, जो ब्रह्मा ने लिख दिया है वो अटल सत्य है। बिटिया के लिए वही मिलेंगे। कौन? जो नंगा है, जो अमंगल रूपधारी है, जो भस्म लगैया है, जो शमशान में रहने वाले हैं, जिसके माँ बाप का पता नहीं है, वही मिलेंगे बस। और देवर्षि नारद ने कहा, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं वो शंकर भगवान में है। बोलो शंकर भगवान की। आहा, बहुत सुंदर। जब आप हाथ उठाते हैं पूरा कैलाश हो जाता है। और इस तरह से शंकर भगवान में है। जो जो मैंने बताया है लक्षण वो शंकर भगवान में है। शंकर भगवान, हाँ। सुनो, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई,
रवि पावक सुर सरी की नाई। समरथ कहूँ नहीं देश होताई, रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। हे हिमाचल राज, क्या सूर्य में हम दोष देखते हैं? नहीं। रवि पावक अग्नि सबको जला देता है, मुर्दे को भी जलाता है, गंदगी को जला देता है। अग्नि भगवान, क्या उसमें दोष देखते हैं? नहीं। सुरसरी गंगा मैया में वहां हजारों कुत्ते जाकर के हर हर गंगा करते, कुत्ता चंडाल वहां मुर्दे को भी फेंक देते हैं गंगा मैया में। हाँ? तो क्या गंगा मैया में दोष देखते हैं? नहीं। इसलिए सर्वथा सुसमर्थो ही सशिवा सकलेश्वरा। सर्वथा सुसमर्थो ही सशिवा सकलेश्वर। सर्वथा भगवान भोलेनाथ महादेव महाकाल पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। 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 हाँ, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। साजु प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। साजु मंगल मंगल राशि। गंगा मैया के यहाँ गए हम लोग, जाते हैं ना प्रयागराज में जाते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, तो एक लोटा एक कमंडल जल ले आए। कहां से? गंगा मैया से। जैसे ही लाए थे शिव अभिषेक करने के लिए, वैसे ही कुत्ता गांव में कुत्ता रहते ना, कुत्ता वो मुंह मार दिए गंगा जल में। एक कमंडल गंगा जल लाए थे और अभिषेक के लिए रखे थे कि कुत्ता आया और मुंह मार दिया, चाट दिया। तो क्या करें उसको? क्या करना चाहिए बताओ? क्या कहते हैं महाराज जी? अरे वो तो कुत्ता ने मुंह मार दिया। जब कुत्ता ने मुंह मार दिया तो वो गंगा जल खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो सीमित है, वो कमंडल में है। ऐसे ही वो गंगा जल क्या है जो लाए थे, वो अंश है, और गंगा मैया अंशी है। गंगा मैया में हजारों कुत्ता डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगा करते हैं, तो गंगा मैया अशुद्ध नहीं होते, वहां जो लाए थे वो अशुद्ध हुआ। तो ऐसे ही परमात्मा निर्दोष है। परमात्मा क्या है? निर्दोष। भगवान का नाम क्या है? निर्दोष। याद रखना, शंकर भगवान का एक नाम निर्दोष, उसमें दोष नहीं है। हाँ, वो इतने महान है परमात्मा कि सांप बिच्छू को ऐसा लगता है कि हम पर्वत में रहते हैं। हाँ, शंकर भगवान में रहते जरूर हैं, पर सांप बिच्छू को ऐसा लगता है जैसे हम पर्वत में रहते हैं। और शंकर भगवान को ऐसा लगता है जैसे मुझ में कुछ रहता ही नहीं। हाँ, ये है भगवान, ये है परमात्मा, ये है मेरे महाकाल। तो ऐसे महादेव के लिए ये जाकर के तपस्या करे, इसी में ही भलाई है। और इधर भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे।
सरकार मेरे महादेव समाधि में बैठे हुए थे। समाधि में जैसे ही बैठे हुए थे कि उसकी एक बूंद पसीना गिरा धरती पर। ध्यान से सुनना माँ, मेरी बहना, मेरे भाई बंधु, ध्यान से सुनना है। तो एक बूंद पसीना गिरा, शंकर भगवान की एक बूंद पसीना से ही लाल लाल सुंदर पुरुष का जन्म हो गया। उस पुरुष का नाम था भौम, मंगल का जन्म हो गया। जैसे ही धरती में गिरे मंगल प्रकट हो गए और धरती माँ कांप उठी। धरती माँ जो है सुंदर मातृशक्ति स्त्री का रूप धारण करके ममता जाग गई धरती माँ में और भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ मुझे ये बेटा प्रदान कर दीजिए जिसके कारण मेरी ममता जाग गई इस मंगल के कारण। तो भोलेनाथ शंकर भगवान ने कहा, हे पृथ्वी, हे धरती, तुम ही इसकी माँ कहलाओगी और ये बड़ा तपस्वी होंगी। ये जो मंगल है धरती पर ही दृष्टि रखेंगे। हाँ, मंगल का सबसे बड़ा जो मंगल है ना ग्रह, उसकी दृष्टि हमेशा धरती में रहते हैं। ऐसी ममतामयी माँ पृथ्वी और उसका पुत्र का नाम मंगल हो गया। ये भगवान शिव के पसीना से हुआ। लाल रक्त वर्ण का सुंदर नेत्र वाले और सुंदर मुखार बिंद वाले बड़े तपस्वी मंगल हुए। इस मंगल की कथा को जो सुनते हैं उसके घर मंगल ही मंगल होते हैं। बोलो मंगलनाथ की जय। जितने भी नवग्रह है ना, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु, ये सब शिव के ही भक्त हैं। ये मेरे महादेव है ना, ये जटाधारी जरूर है, ये भस्म लगाने वाले जरूर है, पर इसकी लीलाओं को आज तक कोई पार नहीं पा सके। ऐसा महादेव है। ये डमरू भले धारण करते हैं, ये त्रिशूल भले धारण करते हैं, पर ये जगदीश्वर है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये राम को राम नाम प्रदान करते हैं, विष्णु को चक्र प्रदान करते हैं, कुबेर को धनवान बना देते हैं और जो कथा में मन लगाते हैं उसको रुद्र बना देते हैं। रुद्र एवं संशयः। जो शिव पुराण की कथा सुनते हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य हो जाते हैं। ऐसे महादेव है, अद्भुत कृपा महादेव की। तो इस तरह से मंगल की उत्पत्ति हुई, धरती माँ ने पालन किया। आगे चल के मंगल ने कठिन तपस्या किया, महादेव प्रकट हुए और ग्रहों में दूसरा स्थान प्रदान कर दिया, तीसरा स्थान प्रदान कर दिया ग्रहों में। पहला रवि, सोम, फिर मंगल। तो ऐसे मंगलनाथ हुए। और मेरी सरकार की इच्छा हुई थी भोलेनाथ की, चलो मैं गंगावतरण शिखर पे जाऊं करके। तो भगवान भोलेनाथ गंगावतरण शिखर पर जाते हैं और आइए वहां जाते हैं जहां पार्वती मैया हैं। सुंदर, आइए हम थोड़ी सी भजन करते हैं। भजन करते हैं, छोट पार्वती मैया के भजन का आनंद लेते हैं। उसके बाद फिर कथा में मन लगा। शंकर की पूजा करती थी छोटी सी मेरी पार्वती। शंकर की पूजा करती थी निर्जल रह कर छल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। निर्जल रह कर छल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी
गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर डोलाती थी। गंगा जमुना जाती थी, जल भर कर डोलाती थी। गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर डोलाती थी। गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर डोलाती थी। निर्जल रहकर निश्चल मन से ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। ये पार्वती मैया की नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। निर्जल रहकर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रहकर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। निर्जल रहकर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी। शंकर की